बसंती चोला ओए रंग दे बसंती चोला आए रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला मेरा रंग दे बसंती चोला, वो मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। ओम शांति। बहन ओम शांति। अब आवाज आ रही है? ओम शांति और सभी को आज के गणतंत्र दिवस की हाँ ढेरों 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 शुभकामनाएं। देखो, एक घर भी चलाने के लिए, एक जीवन भी चलाने के लिए कुछ मर्यादाएं, कुछ नियम, कुछ अनुशासन जरूरी है ना। तो ऐसे ही देश को चलाने के लिए भी संविधान जरूरी है। लेकिन 76 साल हो गए संविधान लागू हुए, तो आज जो हम हालात देखते हैं, संविधान संविधान की जगह है, उसका जो सम्मान है वो उसकी जगह है। लेकिन इस समय आध्यात्म के नजरिए से भारत जो कभी सोने की चिड़िया थी, आज कंगाल बन गया। तो अभी मुरली में बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं कंगाल अक्षर यूज करना, बाबा कहते हैं इसमें कोई हर्जा नहीं है। कंगाल कहाँ से बने, बाबा कहता है ना। एक तो हम देखते हैं 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। गुलाम क्यों बना? गुलाम क्यों बना? जिस भारत भूमि में ऋषि मुनि तपस्वी इतनी तपस्या करते रहे, जहां आत्मा और परमात्मा की बात होती रही, आत्मा माना अजन्मा, शाश्वत, अविनाशी, क्या उस देश में रहने वालों को कोई गुलाम बना सकता? बना सकता है? बाबा कहते हैं देखो, एक तरफ से खुद को आत्मा आत्मा कह के बाबा कहते हैं फिर आत्मा सो परमात्मा करते जाते, और ये देश बाबा कहते हैं देखो गुलाम भी बन जाते। आत्मा तो निर्बंधन है, ना इसको देह का बंधन है, ना कर्मेंद्रियों का बंधन, ना किसी पार्ट का बंधन। इतनी शक्तिशाली आत्मा और दूसरों के बंधन में बंध गई, देश को गुलाम बना बैठे। अब बाबा कहते हैं बच्चे, एक गुलामी, बाबा कहते हैं वो तो तुमने अंग्रेजों को भगाया। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा किसकी गुलाम बनी है? कौन है ये? ये तो बाबा कहता है रावण है ना, ये तो रावण है। बाबा कहता है जिसकी चुंगल में बाबा कहता है देखो, इस समय न केवल भारत बल्कि संसार की हर आत्मा, पूरा विश्व, वो कहता है गुलाम बनाओ। एक तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, केवल भारत का, अहिंसा परमो। और बाबा कहता है एक बाप और है, सर्वशक्तिवान, ऊंच ते ऊंच, निराकार, परम पिता परमात्मा, शिव, सत्यम शिवम सुंदरम। मैं ही हूं जो ऊंच ते ऊंच हूं, मैं ही हूं जो इस संगम पर आकर संसार की सर्व आत्माओं को ये ऊंच से ऊंच पाठ पढ़ाता हूं। और ये भारत फिर से कैसे सोने की चिड़िया बने, उसके लिए ये संविधान तुमको सुना। ये जो मुरली है ना, ये मुरली संविधान है, उस नए भारत को
बनाने का, रचने का। तो बाबा कहते हैं देखो कांग्रेसियों ने मदद करी जब भारत गुलाम था, तो बाबा कहते हैं फिर कांग्रेसियों ने राज भी किया ना। तो बाबा कहता है अभी जो बच्चे इस समय राम को सहयोग देंगे एक नव भारत की स्थापना में, नव युग की स्थापना में, बाबा कहता है बच्चे वहां राज्य कौन करेंगे? कौन करेंगे? अहिंसा परमो धर्म। इस समय भगवान आकर के हम आत्माओं को दिव्य गुणों से नवाज रहा है। सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं बन जाएगा कि हमारी आर्थिक व्यवस्था सुधरती चली जाए और अंदर से आदमी का पतन होता चला जाए, है ना। आज देखो ना, पैसा कमाना तो हम जानते हैं, हमारे बच्चों को भी हम सिखा ही रहे, हाईली एजुकेटेड बना रहे, बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं बच्चे, शायद माँ बाप से अच्छा अर्न कर रहे हैं आज बच्चे। लेकिन आत्मिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर हमारा जीवन पतन की तरफ है, गुलामी बढ़ती जा रही है, गुलामी बढ़ती जा रही है। तो गुलामी की ये जंजीरें हैं, इसको कौन तोड़े? जो स्वयं स्वतंत्र होगा वही होगा जो कभी भी देह के बंधन में, विकारों के बंधन में कभी बंधा ही नहीं। इसीलिए तो घर घर में भगवान को याद करते हैं, सुबह सुबह उठते ही लोग राम राम, राधे राधे। केवल नाम जपने से, केवल राम राम करने से आत्मा निर्बंधन नहीं बने। तो ये संगम का वो समय है जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है। आजादी ऐसे नहीं मिलती, पहले संग्राम लड़ने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं देखो आत्मा अभी किससे ये संग्राम लड़ेगी? किससे लड़ेगी? बाबा कहते हैं तुम्हारा दुश्मन कोई बाहर नहीं, अहंकार भीतर बैठा है, बीमारी भीतर है। तो सबसे पहले तो बीमारी को पहचाने, उसके लक्षणों को जाने। बीमारी तो कष्ट देती है ना, ये कि कोई ऐसी बीमारी है जो बड़ा आराम देती है? बीमारी चाहे कोई भी हो, वो देती तो कष्ट। और संसार में एक भी ऐसा आप नहीं ढूंढोगे जो ये बोले कि भैया मैं तो परमानेंट सुखी हूं। परमानेंट, परमानेंट तो आदमी दुनिया में ही नहीं है, तो सुखी कहां से हो? कहते हैं ना, कल का पता नहीं, अगले सेकंड का भरोसा नहीं। तो आज का ये जो दिन है अपने आप में विशेष है। सबने छुट्टी मनाई, 26 जनवरी की परेड सबने देखी, देश का तिरंगा आज फिर लहरा है। लेकिन हम जो यहाँ बैठते हैं, तिरंगा, 3 रंग हैं इस स्वतंत्रता सेनानी के पास। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी आत्मा गेहुए रंग में, मेरा रंग दे बसंती चोला। इस समय भगवान आकर हम आत्माओं को पवित्रता के रंग से सजाता है ना। अभी तक तो हमारा जीवन कैसा है? ब्लैक एंड व्हाइट, कोई रंग नहीं है जीवन। इसलिए कलरफुल कपड़े पहनना, हाँ, कलरफुल स्टोन लोग पहनते हैं, कोई उंगलियों में पहनता है, कोई गले में पहनता है, दीवारों पे दुनिया भर के पेंट कराते हैं। आए दिन रोज हम बेडशीट कर्टेन बदलते हैं। इन रंगों से हमारे जीवन में कोई रंगीनी आने नहीं वाली, है ना। ये एशियन पेंट तो बाहर की दीवारों को लीपने पोतने के लिए ठीक है। तो बाबा इस समय परमात्म रंग है जो कभी फीके नहीं पड़ते, जो कभी छूटते नहीं। मेहंदी लगाते हैं ना लोग, क्या कहते हैं?
तब नींद कहाँ आती है जब लग जाती है महबूब की मेहंदी हाथों। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी तो मैं आत्माओं को रंगने आया। सबसे पहला रंग बाबा कहते हैं बच्चे पवित्रता। पवित्रता बाबा कहता है आत्मा देह देह के ममत्व से, देह के भान से, बाबा कहते हैं स्वयं को साक्षी होकर देखे। ये है पवित्रता का रंग। तो बाबा कहता है फिर अगला रंग है, बाबा कहता है सफेद रंग। जब बाबा कहता है आप न्यारे हो जाते हो तो शांति तो वहां तुम्हारे गले का हार है। शांति कहीं से लानी थोड़ी। डिटैच हुए, बाबा कहता है शांति। बाबा कहता है ये तो तुम्हारा स्वधर्म है आत्माओं का। बाबा कहता है जैसी शांति आती है तो फिर साथ में क्या लेते आती है? प्रेम। हरा रंग निशानी है प्रेम की, है ना। तो ये एक जर्नी है हमारी, बाबा के संग, भगवान के संग हम आत्माएं बैठ के सिर्फ आज के दिन तिरंगे लहराने से, गले में पट्टे डालने से बात नहीं बनेगी। कल ये कहीं और पड़े होंगे, किसी अलमारी में, कहीं किसी कबर्ड में। हर समय बाबा कहता है ये 3 रंग तुमको याद रहे। मैं आत्मा, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। तब बाबा कहता है बच्चे ये संविधान तुमको ही लागू करना है। तो बाबा कहता है तभी तुम्हारे मंदिरों में जब लोग जाते हैं तो वो क्या मांगते हैं, है ना? पवित्रता। मंदिर में जाते हैं, कहते हैं बिना नहाए कैसे चले जाएं, जूठे मुंह कैसे हम पूजा कर लें। तो बाबा कहते हैं वो देह को जानते हैं, देह के भान में है, तो देह की पवित्रता को ही बाबा कहता है वो महत्व देते हैं। शांति भी तुमसे मांगते हैं तो प्रेम भी तुमसे मांगते हैं। कहते हैं तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे। तो जो आत्माएं भगवान जैसे, वो तो कहते हैं महासागर, सागरों का सागर है। तो ये छोटा सा संगम है, दुनिया महाकुंभ नहा रही है, जगह छोटी पड़ जाती है, पब्लिक इतनी 800 करोड़ की पब्लिक है। हर आदमी तो उठ के महाकुंभ में नहीं जाएगा। कई मजबूर हैं, कई बीमार हैं, कईयों के पास पैसा नहीं है, बहुत से रीजन है सबके पास। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो ये संगम पर आया हूं तुम आत्माओं के लिए। घर घर बाबा कहता है इस समय महाकुंभ बनाओ, घर घर। और बाबा कहता है फिर महाकुंभ नहाकर आत्मा पावन बने। शरीर नहीं, बाबा कहता है शरीर तो मुर्दे को भी लोग नहला देते हैं, गंगा जल पिला देते हैं, क्या बड़ी बात। तो आज का जो सत्र है हम शुरू करते हैं। एक एक कविता है, वो आप सबके समक्ष रखेंगे। और कविता हमारी मुरलियों से कनेक्ट होती है, सबसे बड़ी बात। तो आज हम इस कविता का आनंद उठाएंगे और इस कविता के माध्यम से बाबा कहता है ना नवीनता लेकर आओ। तो आज ये नवीनता हम सबके लिए। तो सुनते हैं। अकल बांटने लगे विधाता। संगम पर भगवान हमको बुद्धि का तीसरा नेत्र देने आए। ज्ञान का सागर है ना, तो हर आत्मा को देखो ज्ञान ज्ञान दे करके वो कितना शक्तिशाली बना है, अपने जैसा। तो दुनिया वाले क्या कहते हैं कि जब भगवान अकल बांट रहा था, इस संगम को दुनिया ऐसे याद करती है। तो अकल बांटने लगे विधाता, लंबी लगी कतारी। भगवान सोचो अगर दुनिया को ये पता चल जाए ना अभी कि भगवान आकर अक्ल बांट रहा है, तो दुनिया छोड़ेगी? छोड़ेगी नहीं। लेकिन दुनिया अभी कहाँ बिजी है? दिल्ली में इलेक्शन है अभी। दुनिया वहां बिजी है। इसलिए बाबा ने कहा था एक तरफ होगी अश्रोनी सेना,
दुनिया भी बाबा कहता है देखो कितना संघर्ष कर रही है। किसके लिए? बाबा कहता है पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, कुर्सी के लिए, धन के लिए, संबंधों के लिए। एक तरफ कौरव होंगे बाबा कहता है, और एक तरफ बाबा कहता है ये 5 पांडव मिलेंगे मुझे, जो बाबा कहता है अंत समय एक भगवान से प्रीत रखें। बाकी तो बाबा कहता है देखो दुनिया वालों की तकदीर, बाबा कहता है वो ये भी नहीं मानते कि अंत आया हुआ है। इसी को बाबा कहता है, मैं कहता हूं विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम्म तो अकल बांटने लगे विधाता, लंबी लगी कतारी, सभी आदमी खड़े हुए थे, कहीं नहीं थी नारी। तो भगवान जब अकल बांटने आया तो वहां की स्थिति क्या देखी गई कि पुरुष तो है लेकिन नारी कोई भी नहीं। तो सभी नारियां कहाँ रह गई, था ये अचरज भारी। अभी तो देखो नारियां ही नारियां हैं बस। लगता है भगवान से अकल लेकर बैठी हैं, है ना। हम्म? तो सभी नारियां कहाँ रह गई, था ये अचरज भारी। पता चला ब्यूटी पार्लर पे पहुंच गई थी सारी। हम्म? क्या पता चला कि सब नारियां इस समय कहाँ हैं, ब्यूटी पार्लर में। तो मेकअप की थी गहन प्रक्रिया, एक एक पर भारी, बैठी थी कुछ इंतजार में कब आएगी बारी। जब भगवान अकल बांट रहा था तो पुरुष तो लंबी कतार लगाकर खड़े हो, लेकिन भगवान ये सोच रहा है कि ये सारी नारियां कहाँ चली। तो भगवान ने फिर देखा, कहता है ना बाबा मेरे पास तो बड़ा टीवी है। तो बाबा ने बड़े टीवी से क्या देखा कि सारी नारियां जो है ना वो ब्यूटी पार्लर में गई, एक के बाद एक वहां कतार लगी। तो उधर विधाता ने पुरुषों में अकल बांट दी सारी। सारी अकल कहाँ बांट दी, भगवान ने पुरुषों में बांट दी। पार्लर से फुर्सत पा करके जब पहुंची सब नारी, जब पुरुषों में अकल बट गई, अब वो पार्लर से फुर्सत लेकर छुट्टी लेकर अब आकर यहाँ खड़ी हुई। तो बोर्ड लगा था स्टॉक खत्म है, नहीं अकल अब बाकी। है ना, दुकान पे किसी चीज का स्टॉक खत्म हो जाए तो क्या लिखा हो, यहाँ अब स्टॉक खत्म हो चुका। तो बोर्ड लगा था स्टॉक खत्म है, नहीं अकल अब बाकी। रोने लगी सभी महिलाएं, नींद खुली ब्रह्मा की। सारी महिलाएं, महिलाएं तो पता है ना आपको, कैसे हल्ला बोलती हैं। तो हल्ला बोल दिया और ब्रह्मा की नींद खुल गई। हम्म ब्रह्मा बाबा आ जाओ एक बार। बाबा कहता है ना अभी टू लेट का बोर्ड लगने ही वाला है, अब नहीं तो कब नहीं। अकल बट रही है और बाबा कहता है तुम दुनिया में इस शरीर को ही सजाने में लगे पड़े हो कि शॉपिंग कर लूं, थोड़ा घूम फिर लूं, थोड़ा ये खा पी लूं। महिलाएं तो बेचारी यही बिजी, उन्हें पकाने खाने से फुर्सत नहीं मिलती। तो पूछा कैसा शोर हो रहा ब्रह्मलोक के द्वारे। ब्रह्मा की नींद खुली और पूछा कि ये कैसा शोर है। पूछा कैसा शोर हो रहा ब्रह्मलोक के द्वारे, पता चला कि स्टॉक अकल का पुरुष ले गए सर। अब महिलाएं वहां चिल्ला रही कि ये कैसे हो गया कि भगवान कुछ देने आया और सारा स्टॉक पुरुष ले गए, हम कहाँ जाएं। हम्म तो ब्रह्मा जी ने कहा देवियों बहुत देर कर दी। ब्रह्मा जी, बूढ़े से ब्रह्मा जी, दाढ़ी पे लगाए हुए, कमल आसन पर बैठे हुए। हाँ, तो ब्रह्मा जी ने कहा देवियां बहुत देर कर दी है, जितनी भी थी अकल सभी वो पुरुषों में मैंने भर दी। क्या कहा ब्रह्मा ने, देवियों को कहा कि आपने तो बहुत देर कर दी, जो भी मेरे पास अकल का स्टॉक था वो मैंने सारा पुरुषों को दे दिया। तभी पुरुष नहीं बैठा एक भी, शायद एक है।
तो लगी चीखने महिलाएं, ये कैसा न्याय तुम्हारा, कुछ भी करो चाहिए हमको आधा भाग हमारा। ब्रह्मा बाप है ना हमारा। तो देवियों ने फिर क्या किया, कहा कि भाई ये नहीं चलेगा, कुछ भी करो, हमको भी हमारा वुमेन राइट चाहिए। आधा हिस्सा हमें दो हमारा। तो पुरुषों में है शारीरिक बल, हम ठहरी अबलाएं। नारियों ने फिर क्या शिकायत की कि पुरुषों में तो वैसे ही देखो इतना शारीरिक बल है, हम ठहरी अबलाएं, अकल हमारे लिए जरूरी, निज रक्षा कर पाए। वो ब्रह्मा को कह रही हैं कि देख पुरुष तो जो है ना वो पहले ही इतना स्ट्रांग है या नहीं है। जरा सा पलंग हिलाना हो ना तो किसको बुलाते हैं पहले, अलमारी हिलानी हो किसको बुलाएंगे। हाँ, किचन में एक डब्बा भी खुलवाना हो ना कहते हैं बड़ा टाइट बंद हो गया, सुनो जरा खोलना इसको। तो इनके पास तो शारीरिक बल जबरदस्त है। शारीरिक बल के साथ साथ अगर हम पुराना समय देखें तो बुद्धि का भी विवेक, जितने भी शास्त्र हमने भक्ति में पढ़े हैं वो सब किसने लिखे हैं, पुरुषों ने लिखे, क्योंकि इनको पढ़ाया लिखाया गया। आपने सुना है कभी जब कृष्ण संदीपन गुरु के पास पढ़ने गया था तो वहां सुदामा था, कोएड था वो विद्यालय, सिर्फ कौन थे वहां, ग्वाल बाल थे सारे, गोपियां कोई भी नहीं, गोपियां अनपढ़ थी, है ना। तो फिर नारियों ने क्या कहा, नारियों ने ब्रह्मा के पास जाकर कहा कि देखो जो पुरुष हैं वो तो ऑलरेडी इतने सशक्त है, बलशाली, तो हमें भी थोड़े से कुछ दो, अकल दो ताकि हम अपनी रक्षा कर सके। तो बहुत सोचकर दाढ़ी सहलाकर, अब ब्रह्मा सोच रहा है क्या करूं, जो स्टॉक था वो तो सारा दे बैठा, और ये वुमेन सेल वाले आ गए अभी। हाँ, वुमेन सेल वाले आ गए कि भी हमें कैसे छोड़ दिया, हमारे हिस्से के 2100 रुपए ले आओ। हाँ? तो बहुत सोच दाढ़ी सहलाकर तब बोले ब्रह्मा जी, एक वरदान तुम्हें देता हूं, हो जाओ अब राजी। तो बाप है ना, बच्चों को कैसे नाराज करे। तो फिर ब्रह्मा ने क्या कहा, दाढ़ी सहलाते हुए कहा कि एक वरदान तुम्हें देता हूं, हो जाओ अब राजी, थोड़ी सी भी हंसी तुम्हारी। अब ध्यान से सुनना कि ब्रह्मा ने देवियों को कौन सा वरदान दिया, हमारे पास है, चेक करना, भगवान का दिया हुआ है, ये भी कहते हो ना भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। तो देखना ब्रह्मा ने कौन सा फिर वरदान देवियों को दिया, थोड़ी सी भी हंसी तुम्हारी रहे पुरुष पर भारी, कितना भी वह अकलमंद हो अकल जाएगी मारी। है ना, लोग क्या कहते हैं लड़की हंसी समझो फंसी, लेकिन ब्रह्मा क्या कह रहा है कि अगर लड़की हंसी तो लड़की नहीं फंसी, तू फंसा। ये माया थी तुझे फंसाने आ गई कि देख आजा गृहस्थी बसाए और मिलजुल कर लड़े झगड़े। हाँ, तो ब्रह्मा ने सबसे पहला वरदान फिर कौन सा दिया, हंसी का, कि तुम्हारे पास हंसी ऐसी है कि तुम्हारी हंसी से ही किसी भी पुरुष की अकल मारी जाएगी। बहुत सोच दाढ़ी सहलाकर तब बोले ब्रह्मा जी, एक वरदान तुम्हें देता हूं, हो जाओ अब राजी। एक बोली, है ना, अब एक वरदान कौन सा दिया, हंसी का। फिर उन देवियों में से एक देवी बोली, एक बोली, क्या नहीं जानते स्त्री कैसी होती है। ब्रह्मा को कहने लगी, वुमेन सेल की है ना ये सारी, तो एक से एक नंबरवार बाबा कहता है जिसको। एक बोली, क्या नहीं जानते स्त्री कैसी होती है, हंसने से ज्यादा महिलाएं बिना बात रोती है। हंसती कितना है वो बेचारी, कहती मैं शादी से पहले हंसती थी,
शादी के बाद तो आंसू बहा रहा हूं जब से हुई है शादी। तो एक ने फिर क्या कहा? एक ने कहा, क्या नहीं जानते स्त्री कैसी होती है? हंसने से ज्यादा महिलाएं बिना बात रोती है। ब्रह्मा बोले, यही कार्य तब रोना भी कर देगा। ब्रह्मा ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें हंसने का कम और रोने के मौके ज्यादा मिलते हैं तो ब्रह्मा ने कहा, कोई नहीं, ये रोना भी तुम्हारा वही काम करेगा। औरत का रोना भी नर की बुद्धि को हर ले। देखा ना आपने, शूर्पणखा आकर रोई तो क्या हुआ रावण के साथ? बुद्धि भ्रष्ट। गलती दिखी शूर्पणखा की? कोई गलती नहीं दिखी, क्योंकि फीमेल के अंदर ये क्वालिटी है कि वो बात को कैसा भी अमली जामा पहना के प्रकट कर सकती है। उसके आंसू इतने सच्चे दिखाई देते। तो ब्रह्मा बोले, यही कार्य तब रोना भी कर देगा, औरत का रोना भी नर की बुद्धि हर लेगा। एक बोली, हमको ना रोना ना हंसना आता। एक और खड़ी हो गई बीच में। क्या कहने लगी? हमको ना रोना ना हंसना आता है, झगड़े में है सिद्ध हंस। कहते हैं ना, इधर आ, इधर आ, मैं तेरे को सीधा करूं। हाँ, स्लीव्स ऊपर करते हैं ना किसी को पीटने के लिए, इधर आ। तो एक महिला ने आके क्या कहा? वो कहने लगी, हमको ना रोना ना हंसना आता है, झगड़े में है सिद्ध हस्त, झगड़ा ही भाता है। अब बताओ हम क्या करें? महिलाएं कहते हैं झगड़ालू बहुत है आपको लगता है महिलाएं झगड़ा करती? किस किस की लड़ाई सुनी है आपने? सास बहू ऐसी सुनी ना? ससुर और जवाई की सुनी कभी? हाँ? कहते सास और बहू की लड़ाई हो। तो क्या कहा उसने? वो कहने लगी कि हमें तो क्या है, हमारे पास तो जो सिद्ध हस्त है हमारे, हमको तो झगड़ा ही भाता है। तो ब्रह्मा बोले, चलो मान ली ये भी बात तुम्हारी, घर में जब भी झगड़ा होगा होगी विजय तुम्हारी। हो रहा है ना? क्या कहते हैं हम? कहते हैं कर ले झगड़ा, कब तक देखूंगी मैं भी, कब तक रोटी नहीं खाएगा। हाँ, कब तक रोटी नहीं खाएगा, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो ब्रह्मा बोले, चलो मान ली ये भी बात तुम्हारी, घर में जब भी झगड़ा होगा होगी विजय तुम्हारी। जग में अपनी पत्नी से जब भी कोई पति लड़ेगा, अहिंसा परमो धर्म। ब्रह्मा ने क्या वरदान दिया? जग में अपनी पत्नी से जब भी कोई लड़ेगा, पछताएगा, सिर ठोकेगा, आखिर वही झुके। सच्चाई है या नहीं है? कई बार हम झगड़ा करते हैं ना, बोलचाल बंद हो जाती है। देखते हैं पहले कौन झुकेगा, पहले किसको जरूरत पड़ेगी। वो बेचारा ढूंढता रहेगा, उसको मिलेगा नहीं। क्या? कभी शैम्पू ढूंढ रहा होगा, पता नहीं, कभी ढूंढेगा चीनी का डब्बा। वो बेचारा सोचता है कि क्या करूं, मैं तो नहीं बोलूंगा पहले। फिर कोई एक होता है जो, वो ज्यादातर से कौन वो एक होता है बेचारा? तू मायके मत जइयो मेरी जान। ये गाना वही गाता है। हुँ? तो क्या आगे बताया? ब्रह्मा ने कहा कि जब जब झगड़ा होगा तो वो नर क्या करेगा? पछताएगा, सिर ठोकेगा और आखिर फिर वहीं झुकेगा। ब्रह्मा बोले, सुनो ध्यान से अंतिम वचन हमारा। ब्रह्मा ने फिर देवियों को क्या कहा कि अब मेरा अंतिम वचन सुन लो। क्या मन मना भव, अब घर जाना है? तो ब्रह्मा ने क्या कहा? ब्रह्मा बोले, सुनो ध्यान से, अब अंतिम वचन हमारा, 3 शस्त्र अब तुम्हें दे दिए, पूरा न्याय हमारा। ब्रह्मा कहता है, जब जब एक नारी हंसेगी
रोएगी या झगड़ा करे। पुरुष की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, जो दी हुई अक्ल है उनको किसी काम नहीं आएगी। हम्म? ऐसी कोई महिला है जिसको रोना, हंसना या झगड़ना नहीं आता? सबके पास पीएचडी की हुई है, सब ने। तो ये ब्रह्मा का वरदान है। फलीभूत हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल फलीभूत हो रहा है। तो 3 अचूक शस्त्रों में भी जो मानव नहीं फंसेगा। अब ध्यान से सुनना, रामबाण भी देता है, क्योंकि पुरुषों को अकल बांट दी उसने पहले, फिर नारियों को भी वो वरदान दे रहा है कि 3 वरदान तुम भी ले जाओ। तो पुरुष जो होगा ना वो हार जाएगा तुम्हारे। लेकिन फिर ब्रह्मा ने क्या कहा, इन 3 अचूक शस्त्र, कौन से शस्त्र हैं? अचूक, ये चूकते नहीं है कभी भी। जो बात मनवानी हो, रो के, हंस के, झगड़ा करके बीवियां, बहनें, माएं मनवा ही लेती हैं, मनवा लेती है ना। हा? तो ब्रह्मा ने कहा, इन 3 अचूक शस्त्रों में भी जो मानव नहीं फंसे। कल हमारे यहाँ कोई आए, याद आ रहा है, देखो अचूक की बात आई ना, अचूक शस्त्र की, तो हमें पता भी नहीं चलता कि अचूक शस्त्र कब काम करते। कल कोई यहाँ आए हुए थे, तो इन सब का प्रोग्राम था, हम बाहर चले, है ना, जो भी लोग वहां सब गैदरिंग में थे। तो बच्चे के एग्जाम्स चल रहे, बच्चे को ये कहा गया कि तुम यहीं पढ़ो, हम जा रहे। और बच्चे का मुंह इतना तुम सब जा रहे हो आउटिंग पे, बच्चा पढ़ेगा, है ना। तो वो जो फैमिली थी वहां, उनमें से किसी एक ने हमको कहा, कहते हैं कि आप बोलो इस बच्चे के फादर को। और किसी की हिम्मत नहीं। कहते हैं आप बोलो जाके, आपकी बात को नहीं काटे, है ना। तो हम वहां गए, तो हमने बहुत बहुत, जिसको कहते हैं ना, पता नहीं बाबा बैठता है जबान पे कि क्या होता है, रब जाने, बहुत प्यार से उसको कहा, थोड़ी देर की तो बात, सब जा रहे हो, उसको भी लेके जा। तो उसने कुछ नहीं कहा, बोला चलो चलो, चल फिर चल। तो मुझे फिर जब रियलाइज हुआ, मैंने कहा बाबा, अगर ये मेरी बात नहीं मानता तो। अगले ने कितने कॉन्फिडेंस से मुझे कहा है कि आप जाओ, आपकी बात को मना नहीं करे। तो मैं सोच रही, बाबा मैंने तो सोचा नहीं था ये अगर मना कर देगा तो, लेकिन इसने तो हाँ ही कर दी और चला भी गया लेके उसको। तो देखो, अब जो बाबा हमको यहाँ दे रहा है ना, ये ना तो रोना है, ना हंसना है, ना ही झगड़ा है। ये आत्मा आत्मा को सम्मान, प्यार की दृष्टि से देखेगी ना। बाबा कहते हैं बच्चे, हुआ ही पड़ा। और वो जो हम 3 काम करते हैं ना, रोना, है ना, फिर हंसना या कभी झगड़ा, उसमें हम देह के भान में कि मैं ठीक हूं, मैं बेचारी हूं, और तू कसूरवार, तू नहीं समझ रहा, मैं तो सही हूं, गलत तू। तो वहां थोड़ी देर के लिए हम बना लेते हैं चीजों को, लेकिन एक दूसरे के प्रति मन में वो स्पेस नहीं रहता, है ना। क्या कहते हैं, कहते हैं, मैं तो दुखी हो गई इसको मना मना के, इसकी आदत ही किच करने की हर बात, है ना। तो उसकी पर्सनैलिटी फिर क्या बन गई हमारे नजरों के साथ। तो देखो कल हमको ये अनुभव हुआ ऐसा कि, और अगर सोच सकते हैं, हमने बाद में रियलाइज किया कि अगर ये एक बार बाई चांस मना भी कर देता कि नहीं पेपर है ना उसका, तो मैंने तो उस तरीके से सोचा ही नहीं कि मेरी इमेज क्या बनेगी, हाँ होगी कि ना होगी। प्यार से उसने कहा आप जाकर बोल दो, हमने जाकर बोल दिया, ड्रामा में जो नून था वो हो गया। ये पावर बाबा अभी दे, है। तो आगे फिर देखो, लास्ट है ये पंक्ति इस कविता की। तो ब्रह्मा ने फिर क्या कहा, इन अचूक शस्त्रों में भी जो मानव नहीं फंसेगा, बड़ा विलक्षण जगत जयी ऐसा नर दुर्लभ हो। कि नारी के पास तो ये अचूक बाण है, अचूक शस्त्र है, लेकिन जो नर, जिसने अकल भगवान से ली होगी ना, वो ना तो आंसू में, ना ही
उसकी हंसी में और ना ही झगड़े। अब आपने रामायण देखी, मंथरा ने क्या किया, झगड़ा ही तो लगवाया केकई के साथ, ऐसा ही हुआ ना। और देखो दशरथ को अपने प्राण छोड़ने पड़ गए, हाँ? और राम को वनवास जाना पड़ा। ये अचूक बाण है। वहां शूर्पणखा को देखो, वो रो रही है कि मेरी नाक काट दी लक्ष्मण, चलो बदला लो इससे, रो के दिखा रहे। और हंसने की अगर हम बात करें कि हंसकर भी माया क्या क्या कर जाती हंसकर भी माया क्या करती है, एक नकाब पहन कर रखती है ना। अक्सर शादियां हंस हंस के ही होती हैं। हाँ, जब शादियां करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं, डेट करते हैं, फोन शोन करते हैं, रिंग एक्सचेंज करते हैं, स्टेज पे चढ़ते हैं, फूल माला पहनाते हैं, हाँ, बर्थडे विश करते हैं, तो हंस हंस के ही हो रहा होता है सब कुछ, है ना। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये बात किसी स्त्री की नहीं है, फीमेल नहीं, बाबा कहता है वास्तव में ये बात है, बाबा कहता है माया। ये बाबा कहता है ये जो अचूक शस्त्र है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये रावण माया है। ये हंसना, ये रोना, ये झगड़ा, ये आत्मा से नहीं निकल रहा, ये तुम्हारी बीइंग बीज से नहीं आ रहा। ये रोना, ये हंसना, ये झगड़े, ये फसाद कहां से निकल रहा है, देह के भान से निकल। तो बाबा कहता है अगर जो आत्मा इस संगम पर माया के इन तीनों अचूक शस्त्रों को पहचानेगी, इसलिए बाबा बच्चों को क्या कहता है, बच्चे साक्षी दृष्टा भव। फंसना नहीं बाबा कहता, फंसो नहीं बाबा कहता, इस समय संग दोष है। तो संग दोष सिर्फ ये नहीं होता स्त्री और पुरुष, संग दोष बाबा कहता है बच्चे तुमको अब घर जाना, सतयुग की तरफ, जिसको कहते हो अब सोने का ये जो भारत है फिर से सोने की चिड़िया बनेगी। और बाबा कहता है एक तरफ है ये दुनिया पुरानी, यहाँ बाबा कहता है वही विकारी दुनिया है, वही बाबा कहता है माया के रंग हैं, हंस रहे हैं और फंस रहे हैं, फिर शादियां करके रो रहे हैं, फिर डिवोर्स हो रहे हैं, फिर झगड़े हो रहे हैं। ये बाबा कहता है नर्क की दुनिया है। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे आप पहचानो, ये माया अचूक है, माया बड़ी शक्तिशाली है। तुमको भी बाबा कहता है बच्चे ये ऐसे ठग लेती है। तो कहे कवि सब बड़े ध्यान से, हाँ, क्या कहा, कहे कवि सब बड़े ध्यान से सुन लो बात हमारी, बिना अकल के भी होती है नर पर भारी नारी। तो इस समय हमने, हाँ, बाबा ने भी क्या किया, नारियों को, बूढ़ी बूढ़ी माताएं जो अनपढ़ है, कहा ना बिना अकल के भी होती है नर पर नारी भारी। तो देखो इस समय संगम पर बूढ़ी बूढ़ी माताएं जो अनपढ़, जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, बस्ता नहीं उठाया, वो भी बैठकर बड़े बड़े पढ़े लिखों को ज्ञान दे रही। एक नारी सब पर भारी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये दुनिया नारे तो लगा रही है, लेकिन बाबा कहता है ये नहीं जानते कि ये कौन सी भारत की माताएं हैं, ये तो देश का नक्शा समझ के बैठे। कहा ना बाबा ने मुरली में, बाबा कहता है भारत वो देश है जिसको तुम क्या कहते हो, मातृभूमि, पितृभूमि नहीं कहते हो इसको, मातृभूमि कहते हो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है इसी भूमि पर, इसी संगम पर, बाबा कहता है देखो जगदम्बा ने कितनों को, बाबा कहता है संगम पर ये रूहानी पढ़ाई पढ़ाई। इसलिए बाबा कहता है इस भूमि को मातृभूमि कहा गया है। भारत माता की जय। तो एक माता नहीं बाबा कहता, संगम पर बाबा कहता है जिस जिसने इस भगवान के साथ में, जो निराकारी है, पर काया में बैठकर, बाबा कहता है मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूं। ज्ञान से ही बाबा कहता है आत्मा अपने सत्य स्वरूप को पहचानती है, अपने सत्य पिता को पहचानती है, सत्य घर को पहचानती है। तो बाबा कहता है फिर तुम दूसरों को रास्ता दिखा। तो माँ क्या करती है, बच्चे को पालना देती है, संभालती है। तो बाबा कहता है इसीलिए भारत की
माताओं की जय। है ना? कंजके बिठाते हैं तो कंजकों के पांव धोते नहीं धोते। तो बाबा कहते हैं देखो इसी समय आज भी बाबा ने कि मैं तो पालनहारा बन के इस समय बाबा कहता है तुम बच्चों की पालना वरदानों से कर। वरदान कौन सा है? बाबा कहते हैं बच्चे मन मना भव। स्वयं निराकार भगवान ने ब्रह्मा के तन में बैठकर ब्रह्मा के मुख से हम आत्माओं को ये रूहानी ज्ञान दिया। यहाँ आदमी और औरत की बात नहीं। दुनिया में तो झगड़े हैं राइट्स के नाम पर, है ना? बेटों को प्रॉपर्टी दी, बेटियों को नहीं। अब लो आ गया बेटियों को भी दो, लेकिन कौन दे रहा है खुशी से? लड़ झगड़ के ले लो, रिश्ते बिगड़ रहे हैं, ले लो। लेकिन जो रीत बनी, जो रस्म बनी, वो तो यही है कि बेटियों का कन्यादान करो और बेटों को प्रॉपर्टी दो और बुढ़ापे में रोते रहो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये नर्क है। तो अभी क्या करना है? नॉलेजफुल बन करके बाबा कहता है ये जो पुरानी दुनिया है इसकी बाबा कहता है रीति रस्म है, इन जंजीरों को तोड़ना होगा। तो ये वरदान भगवान खुले दिल से हमको लुटा रहा है। तो माया के हाथों कभी रोना नहीं। माया बाबा कहता है बच्चे बार बार क्या कराएगी? आपस में झगड़ा, कलेश। सिर्फ पति पत्नी की बात नहीं हो रही, आत्मा आत्मा की बात हो रही। 2 दिन पहले हमें ध्यान आ रहा है, 2 दिन पहले हम काम कर रहे थे, कुछ कर्मणा सेवा चल रही थी। तो मन में ना एक सीन आया हमारा बहुत मन था हम आपके साथ शेयर करें। पिछले 2 दिन से वो सीन ऐसे चल रहा था, लेकिन उसको शो करने के लिए हमको ना 2 स्टिक की जरूरत थी। तो हम सोच रहे थे स्टिक मिल जाएगी तब करेंगे इसको। तो आज हम जब सेंटर पे गए ना, तो सेंटर पे हमको ये छोटे छोटे से ऐसे 2 फ्लैग मिले। तो इन फ्लैग्स को देखकर मन में क्या आया कि अरे स्टिक तो मिल गई। देखो बाबा ने कहा कि जो मन में जो मंथन चला वो जाओ जाके सुनाओ क्या मंथन चला, है ना? तो ध्यान से सुनना, बड़े काम की बात आ रही है अभी। आप सबने महाभारत देखी होगी, B.R. चोपड़ा वाली, है ना? उसमें एक ऐसा सीन आया था जिसमें दुर्योधन और भीम इन दोनों को गदा युद्ध लड़ना। मैं आपको याद दिला रही हूँ, आप सबको ध्यान में आ जाएगा, है ना? तो गदा युद्ध लड़ना था। तो गदा युद्ध जब लड़ा तो भीम बहुत शक्तिशाली था और उससे भी ज्यादा जो शक्तिशाली था वो दुर्योधन। तो सब खड़े हैं आसपास, उस गदा युद्ध को देख रहे। भीम बहुत कोशिश कर रहा कि कैसे ना कैसे करके दुर्योधन को हरा दो। तो क्या करता? कृष्ण साइड में खड़ा हुआ। बाबा की बात याद आती है। बाबा कहता है ना बच्चे अगर तुम्हारी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो बाप टचिंग देगा। सुनते हो ना मुरली में कई बारी, जब आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो बाबा कहता है मैं टचिंग दूं। तो हमको इसका ना प्रैक्टिकल प्रूफ मिल गया कि भगवान देखो कैसे टचिंग देता है। उस एपिसोड में दिखाया गया। तो पहले तो जो कृष्ण है वो भीम को इशारा कर रहा है क्या कि इसको जंघा से चीरना है। देखा होगा आपने, क्या कहता है? अहो मंझले भैया, अहो मंझले भैया, अहो मंझले भैया। और वो सारे उसको देख रहे हैं कि इतनी जोर जोर से क्या अहो अहो मंझले भैया मंझले। इंडिकेशन देना चाह रहा था, इशारा करना चाह रहा। सोचो अगर भीम उसकी तरफ देखे ही नहीं, अगर बुद्धि उसकी तरफ जाए ही नहीं, क्योंकि वो बीच में तो नहीं आ सकता ना, मलयुद्ध के बीच में नहीं आ सकता, लॉ है। बाबा भी कहता है बच्चे जब तुम्हारे कर्म भोग सामने आते हैं, जब बाबा कहता है आत्माओं का आत्माओं के साथ पुराना लेन देन सामने आता है ना, मैं बीच में नहीं आता। मैं बाबा कहता है केवल क्या करता हूं, तुमको बाबा कहता है डायरेक्शन दे सकता। तो उस समय कृष्ण ने क्या किया? दुर्योधन को कहा कि इसको जंघा से चीर दे। एक स्टिक थी, उसके 2 टुकड़े कर, जंघा से चीर इसको। चीर दिया। चीर के वो क्या करता था, एक टुकड़ा यहाँ फेंकता था, एक वहां फेंकता था, वो फिर जुड़ जाता था।
फिर यहाँ फेंकता था, फिर वहां फेंकता था, फिर जुड़ जाता। अब वो सोच रहा है कि ये तो मर ही नहीं। तो कृष्ण क्या कहता है, अहो मंझले भैया, अहो मंझले भैया, ऐसे फेंकना है इसको। याद आया? याद आया ना वो सीन? पहले वो ऐसे फेंक रहा था, राइट वाला राइट पे, लेफ्ट वाला left, फिर क्रॉस करवा दिया उसको कि देख ऐसे करना है इसको, इसको यहाँ, इस वाले को यहाँ, इस वाले क्रॉस। तो जैसे ही वो क्रॉस में गिरा, फिर उसकी जो शरीर था वो फिर जुड़ नहीं पाया। तो हमको ये टच हुआ उस समय कि बाबा ऐसे टचिंग देता है, लेकिन वो जो कह रहा है अहो, अहो मंझले भैया, तो उस समय भी बाबा कहता है बच्चे जब आप योग में आते हो ना, तो योग में बाबा कहता है जब तुम्हारे संकल्प शांत होते, तब बाबा कहता है तुम मेरी टचिंग करते, लेकिन हमारी बुद्धि भागे जा रही, तो बाबा कहता है फिर नहीं हो पा, इसलिए बुद्धि की लाइट हमको क्लियर रख। तुम कहने को तो कई 26 जनवरियां निकल गई है ना, लेकिन अब जो ये समय हमारे पास है, ये संविधान वो है जो हम एक को अपना अपना लिखना पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे सारा मदार आपके पुरुषार्थ पर है, सारा मदार बाबा कहता है तुम्हारे संगम पर, अनुशासन पर है। तो अगर मैंने खुद को अनुशासन में ही नहीं बांधा, है ना, हम देखो दुनिया में सब आते हैं ना, हम सबका जीवन कानून के तहत चलता है, संविधान के तहत चलता है। एक आदमी एक ही शादी करेगा, 18 साल से पहले बच्चे को हम नाबालिग कह रहे हैं ना, इतनी एज हो जाएगी तो इसको रिटायर होना पड़ेगा। ये सब लॉ कौन बना? आप और हम। बिना हेलमेट के निकल जाओ, हाँ, कोई और ऐसा कुछ काम कर दो तो फिर पनिशमेंट है, लॉ है। तो लॉ एंड ऑर्डर के बिना कुछ नहीं चलता। आप भी अपना घर चला रहे हो ना, लॉ एंड ऑर्डर पे चला, ऐसे ही चला रहे हो ना। बच्चा अगर थोड़ा सा भी इधर उधर करता है तो समझा देते हो उसको कि भैया घर में 12 बजे के बाद कोई मतलब नहीं है, नहीं खोलूंगा गेट, जल्दी घर आया कर। खाने में ये नहीं बनेगा मेरे घर, ये सब खाना है तो बाहर खाया। करते हैं ना हम ये सब। बच्चों को कहते हैं, बच्चियों को कहते हैं देख ऐसे कपड़े मेरे घर में नहीं पहना कर, हमारे घर में ऐसे कपड़े नहीं पहने किसी। तो लॉ है, एक मर्यादा है, एक नियम। तो हम कहते हैं हमारा घर अच्छा है, बच्चे कहने में चलते हैं, समझते हैं, समझदार है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं अभी तुमको समझदार बनाने निकला। तो समझदार कौन है? बाबा कहते हैं समझदार वो है जो इस समय अशरीरी होने का अभ्यास करे। क्योंकि देह के साथ बाबा कहता है तुम्हारा ममत्व बड़ा जबरदस्त है, और ये देह बाबा कहता है कर्म भोग इससे भी चुकतू होंगे, है ना। बीमारी की बात नहीं है, एक खाने को अच्छी सी सब्जी भी नहीं मिले तब भी हम हर्ट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, मूड ऑफ हो जाता है, झगड़ा कर देते हैं, दूसरे के साथ में भी तू मैं कराते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं देखो आत्मा इस समय कितनी जबरदस्त गुलाम बनकर बैठी। तो बाबा कहते हैं बच्चे विक्ट्री आपकी है, चाहे नर हो चाहे बाबा कहता है नारी। लेकिन हाँ, अनुशासन ये है, बाबा कहता है इस तिरंगे की लाज रखना। तो सबसे पहले बाबा कहता है डिटैचमेंट, नष्ट मोहा, पवित्रता का रंग। फिर बाबा कहता है जब आप डिटैच होते हो ना, तो बाबा कहता है फिर सहज ही बाबा कहता है आपके जीवन में उस शांति का उद्गार हो जाता है कि एकदम से अब कुछ चाहिए ही नहीं, इच्छा मात्रम पवित्र। तो बाबा कहते हैं जब आप आत्माएं संपन्न होते हो, संतुष्ट होते हो, तो बाबा कहता है फिर बाबा कहता है हर डाल पर ये सोने की चिड़िया है। फिर कहते हैं ना जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया, तो डाल कौन सी है? बाबा कहता है ये देह रूपी डाल है। इस डाल पर बाबा कहता है जब ये सोने की चिड़िया बैठती है, तब बाबा कहता है बच्चे सतयुग बन जाता है। तो हम सब हैं वो सोने की चिड़िया, कहीं बाहर मत ढूंढना। डाल को डाल जैसा रखो और सोने की चिड़िया को अब चहकने दो। ओम शांति।